गुड इवनिंग बच्चों। भिन्न यानी फ्रैक्शन चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। फ्रैक्शन चैप्टर का ये आज चौथा लेक्चर है। 3 लेक्चर हम लोगों ने पढ़ चुका है। लेक्चर मतलब भाग, जिसमें हम लोगों ने भिन्न क्या होता है, भिन्न के भाग, भिन्न के प्रकार, भिन्न का एक भिन्न से दूसरे भिन्न में परिवर्तन, सिंप्लीफिकेशन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग भिन्न का एडिशन और सबट्रैक्शन देखेंगे, हिंदी में जिसको कहते हैं जोड़ और घटाना। एक सरल भाषा में भिन्न का जोड़ और घटाने के बारे में बात करेंगे। यह सबसे ज़रूरी है, चाहे बंदा बेसिक का हो, चाहे किसी भी क्लास का हो, चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम का हो, उसको भिन्न का जोड़ घटाना आना ही चाहिए। तो बहुत ही आसान है। तो भिन्न के जोड़ और घटाना को समझने के लिए आपको सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, टेबल। जो मैं कल के वीडियो में कहा था कि आपको 20 तक टेबल याद होना चाहिए। दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, आपको एलसीएम निकालने आना चाहिए, यानी लासा निकालने आना चाहिए। लासा निकालने का बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, उसको सीखना है। सिर्फ आपको स्टैंडर्ड चीज़ें सीखनी है जो कभी ना बदलें, जो हमेशा रहे, उसी चीज़ को सीखनी है। ये नहीं कि 10 तरीके सीखने हैं। अभी आपको एक तरीका सीखना है लासा निकालने का। तो जोड़ घटाने के साथ साथ लासा निकालना यानी एलसीएम निकालना भी मैं बताते चलूँगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बताएंगे भिन्न का एडिशन जोड़ 2 भाग में है। कल हम लोगों ने बात किया था लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन की अगर हम बात कर लें, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं लाइक फ्रैक्शन, LIKE लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनको डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं। डिनोमिनेटर मतलब हर इक्वल होते हैं। जैसे कि किसी ने लिखा 2/9 प्लस 3/9, तो इसके डिनोमिनेटर इक्वल है 9 है। तो जब डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं तो न्यूमिनेटर को हम लोग जोड़ लेते हैं, यानी जब हर समान होते हैं तो अंश को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम इक्वल का साइन लगाएंगे, 9 है तो डिनोमिनेटर में 9 आ जाएगा, और इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, 5 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, भिन्न जुट गया। तो लाइक फ्रैक्शन के एडिशन और सबट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर माइनस होगा तो हम माइनस कर लेंगे, लेकिन हमको सीखना है अनलाइक फ्रैक्शन। कि अनलाइक फ्रैक्शन है तो हम क्या करेंगे, क्या है अनलाइक फ्रैक्शन है तो हम लोग क्या करेंगे। अनलाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होते हैं। यहाँ पे हम लोग अन लगा देंगे, अनलाइक फ्रैक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं असमान भिन्न। क्या कहते हैं, असमान भिन्न। एक साथ वीडियो चलेगा हिंदी और इंग्लिश का, क्योंकि दोनों मैथ में कुछ नहीं हिंदी और इंग्लिश होता है, सिर्फ वर्ड की मीनिंग आपको क्लियर होनी चाहिए। हिंदी मीडियम के बच्चे बिल्कुल ना परेशान हो, वो लोग समझ लें कि हमको इंग्लिश में हम मैथ पढ़ रहे हैं। अनलाइक फ्रैक्शन जिसके हर समान नहीं होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर समान नहीं होते हैं। सपोज मान लीजिए लिखा हुआ 1/2 और प्लस आपको करना है 1/3, तो इसके डिनोमिनेटर आपके समान नहीं है, हर समान नहीं है। ऐसे अगर आपके पास क्वेश्चन आते हैं जिनके डिनोमिनेटर समान नहीं है, तो हम लोगों को सबसे पहला काम करना होता है डिनोमिनेटर को समान करना होता है, यानी हर को बराबर करना होता है। हर को बराबर करने का एकमात्र तरीका है एलसीएम निकालना, और कोई तरीका नहीं है। अब बात आती है एलसीएम सर कैसे निकालें, हमें नहीं आता है। जिन्हें नहीं आता है उनके लिए बता रहे हैं, जिन्हें आता है उनके लिए बता रहे हैं। तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे और इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमको कुछ ना कुछ लिखना है। इन दोनों का एलसीएम 6 होगा। सर कैसे कर लिए, जब दोनों के डिनोमिनेटर में एक संख्या प्राइम नंबर हो, यानी अभाज्य संख्या हो, तो एलसीएम निकालने के लिए दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहली बात, यहाँ पे एलसीएम नहीं निकालना है। अगर आप दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो भी एलसीएम आ जाता है, लेकिन जब हमारे पास छोटे डिजिट यहाँ पे होते हैं, 1 से लेकर 10 तक होते हैं, तो आप दोनों का मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम आपका क्या हो गया, एक आसान तरीका हमने बता दिया एलसीएम निकालने का। जब आपको कुछ नहीं समझ में आया करे तो आप दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एलसीएम आपका निकल जाएगा। तो 2 × 3 का एलसीएम हो गया 6। और अगर किसी को सीखना है तो यहाँ पे देखिए, डिनोमिनेटर को 2 और 3 को लीजिए, एलसीएम निकालने का ये आपका तरीका है। इसको काटना होता है, 2 × 1 = 2 और 3 आ गया। फिर 3 से हम लोग इसको काटेंगे, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 3 × 1 = 3 आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 3 कितना आ गया, 6 आ गया। ये मेरा एलसीएम हो गया, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसके बाद क्या करते हैं, बहुत समस्या होती है बच्चों को समझने में। देखिए 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया। अगला स्टेप हमारा क्या होगा,
इसके नीचे एक डिजिट लिखा जाएगा, इसके नीचे एक डिजिट लिखा जाएगा। प्लस साइन को हम सेम उतार लेते हैं, नीचे कर देते हैं। इसके नीचे क्या लिखा जाएगा, ध्यान से देखिए। 2 का टेबल पढ़ाना है 6 में कितनी बार जा रहा है, कितनी टाइम्स जा रहा है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 बार गया। कितनी बार गया, 3 बार। इस 3 का मल्टीप्लाई अंश में करना होता है, यानी न्यूमरेटर में करना होता है। तो 3 1 जा 3, और इस 3 का टेबल पढ़ेंगे हम 6 में, कितनी बार जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बार गया। उस 2 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, 2 1 जा 2। अब आप क्या करेंगे, अंश यानी न्यूमरेटर को 3 और 2 5 को ऐड कर लेंगे। ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग कठिन क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये तो हमारा आसान क्वेश्चन था। अच्छा, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ 2/5 प्लस 3/15। सबसे पहला काम, यहाँ पे लाइन खींचेंगे और यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। अब 5 और 15 का एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 15। अब आप जानेंगे यहाँ पे कौन से नंबर लिखे जाते हैं, यहाँ पे प्राइम नंबर लिखे जाते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 1 से लेके 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर की लिस्ट मैं दे दूंगा, लेकिन आपको प्राइम नंबर खुद से करना होगा। आप लोग 1 से लेके 50 तक जितने भी प्राइम नंबर होंगे उसको कमेंट में लिख के जरूर बताइए, और 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होंगे उसको भी कमेंट में लिख के बताइए कौन कौन से होंगे। प्राइम नंबर जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो देखिए 2 से ये दोनों नहीं डिविजिबल होंगे, 3 से नहीं होंगे, तो 5 से हम लोग कर लेंगे। 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, और फिर 3 से कर लेंगे, 1 आ गया और यहाँ पे 1। जब नीचे 1 1 आ जाएगा आपका काम खत्म। 5 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, और 5 15 हो गया। कितना हो गया, 15। एलसीएम के लिए तो एलसीएम यहाँ पे 15 हो गया। इन दोनों का एलसीएम 15 हो गया। अगर दोनों का हम मल्टीप्लाई कर दे जैसे यहाँ पे किए थे, तो 15 5 से 75 यहाँ पे आ जाता, मेरा क्वेश्चन बड़ा हो जाता। इसीलिए आपको एलसीएम निकालना सीखना ही होगा। अब 5 का टेबल पढ़ेंगे हम, 15 में कितनी बार जाएगा, कितनी टाइम्स जाएगा, इंग्लिश में उसको टाइम्स कहते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 3 15, 3 बार गया। 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 3 दूना 6, 3 2 जा 6, यहाँ पे आ गया 6, प्लस का साइन लगाएंगे। इसका काम खत्म। अब हम बात करते हैं इसकी। इस 15 का टेबल 15 में पढ़ना है, एक बार जाएगा। 15 1 जा 15, तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 1 3 जा 3, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना नहीं भूलेंगे। 6 और 3 हो गया आपका 9, 9/15। अब एक बात बहुत ध्यान से देखिए, कल हमने बताया था आपको कि आंसर को हम लोग सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। सिंपल फॉर्म में मतलब छोटा से छोटा काट कर लिखते हैं, सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये 9/15 किसी ना किसी से कट जाएगा, तो 3 से कटे, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। तो ये हमारा एक्चुअल में आंसर हो गया 3/5। इसीलिए कल जो है सिंपलेस्ट फॉर्म बताया गया था, सरल रूप बताया गया था। क्या बताया गया था, सरल रूप, क्योंकि हमेशा उत्तर जो होता है आपका वो सरल रूप में लिखा जाता है। तो आशा करता हूं कि 2 क्वेश्चन हमने बताया, दोनों क्लियर हो गए होंगे। एक और कर लेते हैं फटाक से, एक माइनस का कर लेते हैं। माइनस में भी बहुत कुछ नहीं है, जैसे कि मान लीजिए कुछ भी आप बोल सकते हैं। 3/7 माइनस 4/10। सबसे पहला काम यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। अब डिनोमिनेटर हमारा 7 है और 10 है, 7 और 10 का एलसीएम कितना होगा। मैंने बताया कि अगर कोई प्राइम नंबर होगा यानी अभाज्य संख्या होगा तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा। अब आप अभाज्य संख्या, कुछ अभाज्य संख्या मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 2 3 5 7 11 13 17 19, बस इतना मैंने लिख दिया। इसके आगे आप लोग खुद करके बताएंगे, लिख के बताएंगे। तो जब भी कोई प्राइम नंबर होगा तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई। 10 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 7 जा 70 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया।
माइनस का साइन बीच में लगा देंगे, एक अंक यहाँ पे आएगा, एक अंक यहाँ पे आएगा। क्लियर? 7 का टेबल पढ़ना है 17 में कितनी बार जाएगा, 7 का पहाड़ा पढ़ना है 10 में कितनी बार जाएगा, 7 का पहाड़ा 10 बार जाएगा। और उस 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 10 तियाएँ 30। और यहाँ पे 7 का पहाड़ा पढ़ना है, 10 का पहाड़ा पढ़ना है 70 में, 10 से बन जा 17, 7 बार गया और 7 का इसमें कर देंगे 7 चौक 28, माइनस कर देंगे 30 माइनस 28 2/17। अभी आंसर ख़त्म नहीं हुआ, कटने का नियम आपको याद होना चाहिए। देखिए ये 2 है 7, 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 से इसको काटेंगे, 2 3 जा 6 और 2 5 जा, हमारा आ गया 2/35। ये मेरा एक्चुअल में आंसर हो गया। तो भिन्न का जोड़ और घटाना, भिन्न का जोड़ और घटाना बेहद है आसान, बहुत ही आसान है। इसमें आपको 3 से 4 चीज़ें आने चाहिए। क्या आने चाहिए? अब धीरे धीरे मैथ में कुछ लर्निंग चीज़ आपको बढ़ानी पड़ेगी, जिसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको अपना स्पीड अप बढ़ाना है, मैथ का जानकारी हासिल करनी है विधिवत, तो सबसे पहली चीज़ टेबल 20 तक जुबान पे याद कर लीजिए। जुबान पे याद करने का मतलब ये होता है कि अगर मैं पूछता हूँ 9 5 जा 45, तुरंत बताएंगे, पढ़ना नहीं होता है, तभी मैथ में आप तेज हो पाएंगे। दूसरा चीज, आपको प्राइम नंबर को कहा जाता है अभाज्य संख्या। क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या। आपको अभाज्य संख्या 1 से लेकर 100 तक के बीच में सारी अभाज्य संख्याएं याद होनी चाहिए। असंभव नहीं है, रोज आप 10-10 याद करें, 5-5 याद करें, करना शुरू करें। नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, करेंगे तो बहुत कुछ होगा। तीसरा चीज, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल हिंदी में जिसको कहते हैं विभाज्यता के नियम, सरल भाषा में हम लोग कह सकते हैं कटने का नियम। कटने का नियम, कटने के नियम में बहुत नहीं परेशान होना है। आपको 2 का याद होना चाहिए, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का मत याद करिए, टेबल याद करिए। 8 का याद होना चाहिए, 9 का और 10 का, जो बहुत ही आसान है। एक दिन हम कटने के नियम का स्पेशल वीडियो बनाकर आप लोगों को देंगे, उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो अगर ये 3 चीज़ आपको याद है, 20 तक टेबल याद है, प्राइम नंबर आपको पता है, डिविजिबिलिटी रूल पता है, तो मैथ आपका समझिए कि 50% हो गया, कुछ भी नहीं है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं है। अब आपको और क्या क्या इसमें रिमेंबर करना होता है, इसको भी समझ लीजिए। जोड़ और घटाना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए और क्या क्या हमको ध्यान देने की बातें होती हैं। सबसे पहले हमको एलसीएम निकालने आना चाहिए। एलसीएम निकालने आना चाहिए। एलसीएम का मतलब होता है लासा, हिंदी में इसको कहते हैं लासा। कुछ नहीं है, हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं है। दूसरी नंबर, जब एलसीएम निकाल लेंगे तो टेबल पढ़ाना होता है, तो टेबल यहाँ पे फिर आ गया, बार बार टेबल की जरूरत पड़ेगी। और सिंपल तो आपको जोड़ घटाना आता ही होगा, 2 + 2 कितने होते हैं, समझ में आ रही बात? तो मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या है और यहाँ पे कोई संख्या है, यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। इसका कितनी बार जाता है, इसका मल्टीप्लाई इसका कितनी बार जाता है, इसका मल्टीप्लाई, इतना करके जोड़ घटा देते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को जोड़ और घटाना यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन और ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और बहुत दिन से कोई होमवर्क नहीं दिया गया है, बहुत दिन से कोई होमवर्क नहीं दिया गया है, तो मैं चाह रहा हूँ कि जोड़ घटाने पे कुछ होमवर्क हो जाए जो आप लोग नोट कर लें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, 1/2 + 1/3। क्वेश्चन नंबर 2, 2/3 + 3/4। क्वेश्चन नंबर
3, 4/5 + 5/6। क्वेश्चन नंबर 4, 5/6 + 6/7। क्वेश्चन नंबर 5, 6/8 + 7/9। क्वेश्चन नंबर 6, 9/10 + 9/11। क्वेश्चन नंबर 7, 7/15 + 8/20। क्वेश्चन नंबर 8, 2/10 - 1/20। क्वेश्चन नंबर 9, 1/2 - 1/13। क्वेश्चन नंबर 10, 1/20 - 2/50। इतने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आप लोगों को हमने दे दिए हैं। जो आपको क्या करना है करके बस आंसर को जो होता है, सिर्फ आंसर आप जो है कमेंट में लिख के भेज देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास मेरा वीडियो पहुंचे। बेसिकली उन लोगों के लिए है जो लोग मैथ का कोचिंग नहीं कर पाते हैं, स्कूल रेगुलर नहीं आ पाते हैं, वो लोग पढ़ाई से वंचित ना रहें, इस उद्देश्य से वीडियो बनाया जा रहा है। हमारा एक लक्ष्य आपको मैथ सिखाने की 100% गारंटी। जो लोग भाग नंबर 1, 2, 3 नहीं देखे होंगे वो लोग देख लेंगे, अन्यथा समझ में आएगा नहीं। ये हमारा भाग 4 है। हमारा क्या है? भाग 4। भाग 4 को इंग्लिश में क्या कहेंगे? पार्ट 4। ये हमारा पार्ट 4 है। तो कल हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड साथ में पढ़ेंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड साथ में पढ़ेंगे। कुछ भी छूट गया हो उसको ज़रूर देखते रहिए। बस आज के लिए इतना। धन्यवाद।